निमन गीत संकेत कैला भाई। ए समय गीत बड़ा तहलका मचौले ओपी भाई। कौनो नाचे वाली कसाटा बा, मलिकार नाचे वाली कसाटा तो कह दिहलो, लेकिन को के जाके घड़ी घंटा के बाद जाके मरले हुआ 2 बोतल मार के केहरो सुत गईलन। यार नाचे वाली रात बिता देलस नाचत नाचत। 4 बजे भोर में जब गाना बंद करे के पारी आइल, नाच बंद करे का टाइम आइल, तब मलिकार उठ के आ गईलन। कला नाचने वाली किसके आदेश पर नाच गाना बंद कर रही हो? कलश की ये मलिकार हाथ जोड़ो थी, रात बीत गल 4 बजल भोर हरिया। अब हम थक गए, लैला बंद होई, दूसरों का सट्टा होई कि तोहरे होई? ये बंद करे का टाइम कल ना ना ना, ऐसे नाच बंद ना होई। नाचे वाली कहलेस का कहलेस, ओहो इहे कहलेस, कब बेली कब पाप तू नचवाला, कबो पॉप कबो भोजपुरी, कुल तो हम नाच लेली। का नाची हो बाकी ना हो, लेकिन तोके पता ना हो, तू तो सुतल लला जाके कहे कबो बेली कबो पॉप तू नचवाला। ठुमका लगाओ तबला पे, आइए एक बिरहा की ओर चलते हैं बाबूजी। जौना बिरहा के समय कहानी का बड़ा चर्चा बा नेट के दुनिया में, और ये चर्चित एक फौजी की कहानी है, जो फौज के जवान हमारे देश के रक्षक हुआ करते हैं, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो ऐ बाबूजी दुनिया में फिर बचता क्या है? मेरा आपसे सवाल है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर दुनिया में बचा क्या? और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्यों रक्षक को भक्षक कहा। एक दहेज लोभी फौजी की कहानी है। क्या कहना है भूमिका में मास्टर? कि गरीबों को ईश्वर तू बेटी न देना, अगर देना बेटी तो धनवान करना, अमीरों को सद्बुद्धि देना तू दाता, करे बंद दीनों का अपमान करना, बहन बेटियों का जो करता कदरना, उसका भी मालिक तू इंसाफ करना, सौदा करे अपने संतान की जो सिया राम उसको नहीं माफ करना।
इतना तो कर्तव्य बनता है कि समाज की कुरीतियों पर नजर डाली जाए, समाज की बुराइयों पर नजर डाली जाए। कलाकार का ये फर्ज होता है अच्छा करने वालों को अच्छाई से पेश करना और बुरा कर्म करने वालों को बुराई उनकी उजागर करना। सिर्फ पैसा कमा लेना, धन जुटा लेना ही कर्तव्य हमारा नहीं है। ये हमारा परम कर्तव्य है कि जो जैसा करेगा वैसा उसे कहना पड़ेगा। अगर नहीं कहते हैं तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हम करेंगे। भगवान कभी गरीबों को बेटी न देना, अगर देना तो धनवान बनाना। और जो बहन बेटियों की कदर नहीं करता, ऐ मालिक उसे सद्बुद्धि देना, और हम यही कहेंगे उसे बेटी मत देना। एक लाइन कव्वाली है, कवन कव्वाली है मास्टर तनियावा? बसियक और दुनिया है, बसियक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। संसार के नीचे पड़ गया सखियों का झूला कदम की डार के नीचे, कदम की डार के नीचे। लेकिन बड़ा सुंदर भाव कवि जी बिरहवा के दो लाइन ये भाव में लिखत हुआ, बड़ी सुंदर लाइन का लिखल गई लवा। क्या होती है बेटी? बाप की पगड़ी है बेटी, अरे बाप की पगड़ी है बेटी, ससुर की शान होती है। बाप की पगड़ी है बेटी, ससुर की शान सजाती दोनों का ये घर गुड़ों की खान है होती। सजाती दोनों का ये घर गुड़ों की खान होती है। ये है बेटियों का कर्तव्य। बेटा एक घर बनाता है बाबूजी, लेकिन 12 बेटियां 2 घर को सजाती है, मायका और ससुराल। ये होती है बेटियां। कहानी कहाँ कैसन कहानी है, आवा तनी प्रकाश डालल जा शहर के माध्यम से। बाहर बेटी क्या होती है कवि जी लिखे गए, आइए। लक्ष्मी स्वरूपा घर की खुशहाली है बेटी, मुस्लिम की ईद हिंदू की दिवाली है बेटी, माता कलेजा पापा की जान बेटियां, भाई के लिए सारा जहान बेटियां, कजरियो तीज करवा की चौथ जो बेटी, जला कर मारी जा रही बेमौत जो बेटी, हादसा अजीब एक राजस्थान का सुने, अलवर जिला का नामी दास्तान ये सुने, लड़का राकेश फौजी की शादी है
इतना सुंदर दास्तान आपको दिया। सब कुछ बेटियों से शुरू होता है। भाई के लिए बहन, बाप के लिए बेटी, माँ के लिए बेटी, हर जगह बेटियों का बयां पाया जाता है बाबूजी। वो है बेटियां, चाहे तीज हो, करवा हो, कोई दिवाली हो, दशहरा हो, कोई त्योहार हो, लेकिन 12 बेटियों का सम्मान, रक्षाबंधन हो, हिंदुस्तान की धरती पर बाबूजी बेटियों का सम्मान होता है। एक ऐसी ही कहानी मिली प्रांत राजस्थान से, जिला अलवर, अलवर जिला राजस्थान की ये कहानी है। राकेश नाम का एक फौजी, जो फौज का जवान था, फौज का जवान राकेश जब फौजी हो गईलन तो जनते हुआ आप लोग, लड़का जब फौजी हो जाला तब बाऊ का मोश टाइट हो जाले। संभव भैया कहन की लड़का फौजी हो गयल हो, लड़का तब फौज में हो गयल, अब कोनो दिक्कत ना ही बा। एक घर का एक बेटा अगर फौजी हो जाता तो एक पुश्त नहीं 7 पुश्तें बन जाया करती है। आवे वाली पीढ़ी और जौन पीढ़ी चल गई है वो पीढ़ी का नस्ल तक लोग बताओ न कि सुधर जाला। वो होता है फौज का जवान। राकेश फौजी हो गई, बाबू का मोश टाइट हो गई कि अब फौजी बेटवा का बियाह करब। तिलकहरू दुआरे दौड़ा लगलन, जान जाइए कि फलाना का लड़का फौजी हो गल है, तो लगी है जूता घिसे दुआरे, लगी है जूता घिसे। अब हर बाबू का कही है यह बात कही है, लोग लड़का का बाबू जौन मोश टाइट कह के घूमत हुआ, कालो टाइट कह के घूमत हुआ, कही है कि फलाने गांव का आई लला लड़कवा का मम्मा लिया क्या रलन कलन की भैया 4 चक्का गाड़ी ले ला, एक ठे 10-11 लाख तिलक ले ला, लेकिन बियाहवा हमरे लड़किया से कहला, लेकिन जानत हुआ शादी हमन ना कैली, लड़किया तनी सावर रहे। तू बताओ हुआ कि तुहार लड़की साफ सुथरा तो तिलक का चिंता मत करा, लड़की बढ़िया रहे के चाहिए। हमरे लड़का का कहना भी है तो यही तरह रिश्ता लेके पहुंच गई सोनम का बाऊ राकेश के दुआरे। राकेश फौजी के दुआरे सोनम नाम का लड़की होकर बाप पहुंच गई रिश्ता लेके। सोनम का बाऊ अशोक यादव पहुंचला रिश्ता लेके, लड़की बड़ी सुंदर बा। जब देखले हुआ फोटो वोटो लड़का का बाऊ अशोक देखौलन फोटो कलन की, देखा यह हमार लड़की बा, बीए कैले है, 1 नंबर का सुशील सुंदर हमार लड़की बा। जवन का बा तिलक मुंह खोल के कुछ बोल दा, कल की भैया का तिलक बोलल जाए, हम तो 1 रुपया पे बियाह भी कैले, लड़की सुंदर रही तो 1 रुपया पे भी बियाह कैले, गौर करेंगे बाबूजी। यही से बिरहा का कहानी शुरू भइल। लड़की का फोटो देखले हुए, लड़की अति सुंदर बा। शादी का बात वहाँ एकदम पक्की हो गई, शादी का बात पक्की हो गई। बिरहा में एक लाइन बड़ी सुंदर तर्ज लगत बा मास्टर, हाई देखा राम के कोनो मेहरारू का मर्द गौना उना करा के ठंडी में 1-2 हफ्ता बितौलन, चल गिलन कमाए। ठंडी में दुल्हन बड़ी परेशान बा, कलश की बियाह भयल ठंडी में, तो 1-2 महीना नहीं रहलन, चल गिलन 15 दिन में। आए हाय हाय कहत बा मास्टर का कहे, यह कहे बड़ी याद आवे पिया क्या प्यार कोई, बड़ी याद आवे पिया क्या प्यार कोई, बड़ी याद आवे पिया क्या प्यार कोई। रतिया सवतिया पहाड़ दिन भाई, रतिया सवतिया पहाड़ दिन भाई, रतिया सवतिया पहाड़ दिन भाई।
कवि जी भाव लिखत हुवन का लिखल गईल। बताया कि फोटो देख करके सोनम का राकेश के पिता रिश्ता को तय कर देते हैं बाबूजी। लेकिन होता क्या है, अरे पड़ली लगन 4 नवंबर सगाई। मेरे बाबूजी 2 नवंबर को तिलक का डेट हुआ। अरे वाह। और 4 नवंबर को शादी का डेट तय हो गया 2022। गौर करेंगे बाबूजी, तिलक और शादी का दिन वहीं पर रख गया। शादी और तिलक दोनों फाइनल हो गया डेट। फाइनल करके जब जाने लगे कहे लेन देन, कहे लेन देन का कोनो झंझट ना है। कहना लेन देन कुछ तो मुंह खोला, कुछ तो बतावा कि नहीं हमके इतना चाहिए, हम जानते जाई। कल 1 रुपया पे हम शादी कैले। कल वाह, हाथ जोड़ लेला। कल की सच्चाई, कल की हाँ। तो लोग बतावल कि ए बाबू, जहाँ 1 रुपया पर शादी का बात तय करत हो, याद आ गल कि पहले के जमाना में लोग यह कहत रहलन। आज ही समधी भाई हमारे ऐसन बात कहत हुए, कर मतलब सही हुआ। कल 1 रुपया का बात, 1 रुपया में शादी कर ले। हम का समझत हुआ तोरे दहले हमरे धन ना, हमारे लड़का फौजी हो गला। कल की बस यही जगन रिश्ता तय हो गल, सारी बात फाइनल हो गई। ऐ मेरे बाबूजी गौर करेंगे, कल की आखिर सदिया कल लड़की तुहार देख के हम बिया करती, लड़की तुहार पसंद आ गई है। जहाँ लड़की पसंद आ गई वहाँ दान दई जा से का होई। एक बेटी के बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती मेरी समझ से। गौर करेंगे बाबूजी, दिन तो धरा गल तिल के शादी का, लेकिन यही बीच में अगुआ आयल हुआ। अगुआ इला कहला कि देखा भाई वो तो कुछ मंगलन नहीं, लेकिन लड़का उनकर फौजी बा। और जब लड़का फौजी बा तो ऐसा थोड़ो कि वो नाम मंगला तो उनके ना दिया। कहला तब अगुआ भैया जवन कहा तवन कह देवल जा, हम तो बहुत कहली लेकिन वो मुँह ना खोलना। कहला वो नाम मुँह खोलना, ऐसे हम तो के बतावत है। कम से कम 1 बुलेट 5-5.5 लाख रुपया लड़का के खाता में ट्रांसफर कहता। बाद में वो न कहे कि कुछ ना देना। ठीक, 1 बुलेट लड़का के नाम से बुक करा दिल, मंगा दिल और 5 लाख ट्रांसफर करे लगल। तो कहला कि 50,000 और 5.5 लाख रुपया लड़का के खाते में राकेश फौजी के खाता में ट्रांसफर कर दिल और बुलेट मंगा लेना लड़का के नाम पे। गौर करेंगे बाबूजी, अब बिरहा में एक लाइन गाड़ी वाली यहाँ तर्ज लिखत हुन कवि जी
कवन गीत मास्टर गारी का दिखाई गारी वाली तर्ज है मेहरारू गावेली। वो 3:30 बजे, वो 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना। 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना। 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना। 3:30 बजे ड्राइवरवा हरामी सुनत नइखे, एकरे गाड़ी को हंडिल घूमत नइखे। 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना। 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना। 3:30 बजे, 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना। 3:30 बजे वही में मेहरारू गावेली मड़वा में ई का गावेली मास्टर। हो बिछी डोल गई, बिछी डोल गई, बिछी डोल गई बीचे मड़वा में। बिछी डोल गई, बिछी डोल गई मोरे मड़वा में। बिछी डोल गई, बिछी डोल गई मोरे मड़वा में। बिछी डोल गई और सबके मरले से अगले बगले, और सबके मरले से अगले बगले, समधी के मरले से बीच। बिछी डोल गई, बिछी डोल गई बीचे मड़वा में। बिछी डोल गई, बिछी डोल गई मोरे मड़वा में। बिछी डोल गई, बिछी डोल गई बीचे मड़वा में। बिछी डोल गई वही में गावेली। ई शंभू भाई अमन कोनो ऐसन बात ना है, एहू से अश्लील गारी मेहरारू गावेली। बहादुर भैया एमन कौन अश्लीलता है। आज जैसे कि मेहरारू कहिया समधी के मरले से बीच तबले समधी हाली 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 खाए शुरू करल। कहिया ला 5000। अब बतावा यही का तो 5000 मिलल है। तू लोग हमें कै रुपया देला है पैसा दा एमन कौन पड़ता है। लेकिन वही में गावेली और का गावेली। वो खत आई गई, वो खत आई गई, खत आई गई सहारा बनारस से। खत आई गई, खत आई गई सहारा बनारस से। खत आई गई, खत आई गई सहारा बनारस से। खत आई चिट्ठी पढ़ेला कि ना पढ़े आवेला कि ना, चिट्ठी लिखला कि ना लिखे आवेला कि ना, हाउ टोला कि ना टोए आवेला कि ना। खत आई गई, खत आई गई सहारा बनारस से। खत आई गई, खत आई गई सहारा बनारस से। खत आई गई, खत आई गई सहारा बनारस से। ई कुल गारी वाली गीत है। देखिए मेहरारू हमारे आपके घरे के गावली में कोनो अश्लीलता ना है, लेकिन बिरहा के अंदर भाव है। ओ समय का दास्तान जब वहाँ का तिलकहरू तिलक चढ़ावे जात हुआ, पूरा हित नात रिश्तेदारन के लेकर के अशोक यादव चलल हुवन अपने बिटिया के तिलक चढ़ावे। राकेश फौजी के दरवाजे पर राकेश फौजी का तिलक चढ़ावे। कहा भाई मास्टर बिरहा में भाव है। हो तिलक हरू, हो तिलक हरू, तिलक हरू तिलक लेके आई गई ले। तिलक हरू, तिलक हरू तिलक लेके आई गई ले। तिलक हरू, तिलक हरू तिलक लेके आई गई ले। तिलक अरे सखिया सहेली सुनावे गारी, अरे द्वारे
कहानी तनी से मोड़ लेते ए बाबूजी। जहाँ 1 रुपया की बात नहीं थी वहीं पर होता क्या है गौर करेंगे। वहीं पर नंगाए गईलन समधी। जहाँ बात ना रहल 1 रुपया दहेज का, जहाँ बुलेट राकेश फौजी के नाम का आइल हो, जहाँ 5.5 लाख रुपया राकेश फौजी के खाते में गयल हो, वही बात अब फंस गईल। बात फंस गईल। अब लइका का मलिकार लइका का बाबू ना हवा, लइका का मालिक लइका का चाचा बन गईलन, नंगाई गईलन। बात कहाँ बढ़ल मास्टर, बिरहा में तर्ज बदल गईल। बढ़िया है पहले तो गवैया गाँव मास्टर। अरे सुंदर यली बनिहारी नटुआ ना लरत आवे, करेंगे बाबूजी बिरहा के कहानी पर से ध्यान न हटे, गौर करेंगे। यहाँ जहाँ तिलक चढ़े बाद आइल बड़न लड़की का बाप राकेश फौजी का तिलक चढ़ावो दरवाजे पर आयल हुआ। जहाँ 1 रुपया का बात ना रहल वही बात फंस जाती है। यार कुल मेहरारू लड़की जुट के गारी गावत बाणी, गाना बजाना होत बा, भव्य जलसा भारी जलसा सजल बा। वही जखन बात फंस गई भाव भा का भइल। दूल्हा के चाचा ओ मकार होती खार कहा समाधि से अपने, समाधि से अपने, समाधि से अपने हो, समाधि से अपने, अरे कितना अंगूठी कोई हार होती खार कहा समाधि से अपने, समाधि से अपने कोई हार हो। चाचा बतौली ने कि लड़का का बाप ना, अब लड़का का चाचा मालिक हो गल हुआ वहाँ। कला की बतावा कै ठे हार लियाल हुआ, अंगूठी कै ठे लियाल हुआ। कला की भैया अंगूठी हार सिकड़ी कुल का तो बात है ना भइल है। कला रे कैसे कहत हुआ कि बात ना भइल, बात भइल है। सुना कहलन का कहलन, अरे कहल अशोक साफ साफ अपन बतिया, अरे 5.5 लाख नगद दिहली बुलटिया, ऐसी शानदार होती खार कहा समाधि से अपनी, पहला ये बतावा सोने का अंगूठी
10 ठे कहले रहली लियायल हुआ, सिकड़ी सोने का कहले रहली 1 ठे लियायल हुआ। कल भैया 1 ठे अंगूठी का तो बात ना कैला, तू यहाँ 10 अंगूठी के बात करत हुआ। सिकड़ी का बात ना कैला, यहाँ सोने के सिकड़ी का बात करत हुआ। कलन की 10 ठे अंगूठी सोने का, 1 ठे कम से कम 2.5 भरे का चैन सोने का। इतना चाही लियायल ना हुआ। कलन 1 खोना लियायल लीला, हमसे बातें ना भइल। कलन की झूठ मत बोला, कहले रहली लेकिन तोरे समझ में ना आयल, तोरे सुनाई ना पड़ल। कलन की अगुआ हमसे कहलन कि बुलेट दे दा, लड़का के नामे बुलेट देखा हुआ खड़ी है। 5 लाख कलन हम 5.5 लाख रुपया राकेश फौजी के खाता में अपने खाता से ट्रांसफर कैले ला, देखला पता लगा ला। अंगूठी का सिकड़ी का तम से बात है ना भाई लाल, हाथ जुड़े थी भैया, ऐसा मत करा। कलन की खबरदार खबरदार, बात मत करा हमसे। फौजी लड़का चलल हुआ बियाह करब फौजी लड़का से, एगी तोरे कर्म पे ही कर्तव्य पे फौजी लड़का तोरे लड़की के मिली, फौजी लड़का दामाद बनईबा कतई न शादी हुई। सुना हमार बात, कल भैया फ्रिज है, कूलर है, अलमारी, कल कुल छोड़ा। भयल का मास्टर कहली न कि बतिये फंस गई, आवा बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर। मेहरारू के बड़ा गर्मी लगत रहे, अपनी दुल्हा से कहत बा, का कहे मास्टर? रतिया होले गरमिया ना डोले पवनवा ना, रतिया होले गरमिया ना डोले पवनवा ना, रतिया होले गरमिया ना डोले पवनवा ना। त मारे गहरामी के मारे दुल्हा सूते लाहो दुआरे, मारे गहरामी के मारे दुल्हा सूते लाहो दुआरे, मारे गहरामी के मारे दुल्हा सूते लाहो दुआरे। मारे गहरामी के मारे दुल्हा सूते लाहो दुआरे, त हमके शासन नदिया मारे में खाना मेरे बाबूजी। लेकिन यही बिरहा का भाव शुरू कवि जी लिखत हुवन, का भइलावा? तो बतिया सुनता घतिया पारया मानवाना, बतिया सुनता घतिया पारया मानवाना, बतिया सुनता घतिया पारया मानवाना। खेद दुआरे से दुत्कार लड़का फौजी पाय हमार, भाग जा लइका हमार फौजी है। तोरे एक कर्म पे तोरे ये चाल पे फौजी दामाद तो है न मिली। कहलन खेद दुआरे से दुत्कार लड़का फौजी बाय हम, तो दे 11 लाख 10 अंगूठिया शयाना वाला, हुआ 10 ठे अंगूठी 2.5 भरे के 1 चैन। अगर देत हुआ तो इस शादी परसों बारात आई नहीं, तो फिर बारात अब दुआरे तुहरे ना आई। और तुहरे ये चाल पे तुह फौजी दामाद तो मिलबे न करी जीवन में। का समझत हुआ? चलल हुआ फौजी दामाद खोजे। खबरदार, वो कलर के पद पर, लड़का कलर के पद पर है। चलल हुआ लड़का फौजी
दामाद बनावे, खबरदार चल जा दुआरे से, ना तो ठीक ना पड़ी। अरे बाप रे बाप, गौर करेंगे बाबूजी। एक लड़की के बाप के सामने जहां 1 रुपया का बात ना रहल, जहां लड़का राकेश फौजी का बाप कलन 1 रुपया पर शादी करब। मैं समाज से कहना चाहती हूँ बाबूजी, अगर धन के लोभी है दरिंदे, तुझे धन इतना जरूरी था तो क्यों नहीं मुंह खोल कर बोल दिया उसी समय कि मुझे 11 लाख रुपया चाहिए, बुलेट गाड़ी चाहिए, 10 अंगूठी चाहिए और 2.5 भरे का सोने का चैन चाहिए। बोल देवे के चाहत रहल। अगर वो लड़की के बाप के पटत रिश्ता तय करत नहीं तो वही मान जात, ना करत। लेकिन धन के लोभी दरिंदे क्यों नहीं उस वक्त मुंह खोला? तू खोलना चाहिए था। एक तरफ तो हमारा समाज कहता है कि दहेज लेना अपराध है, दहेज देना लेना जुर्म है, अपराध है, दहेज के खिलाफत करत हुए लोग। लेकिन वही कहते हैं कि 1 रुपया पर शादी कैले, अगुआ से कहें कि जा इतना कह दा, जब उतना वो दे देते हो तब तिलक चढ़ावे आवत हो तो वो समय ई डिमांड। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कवि जी बिरहा की शैली में बड़ी ऊंची बात लिखत हुआ मास्टर का भयल। हर खुशियों में गम की आंधी आ गई, अरे भैया खुशियों में गम की आंधी आ गई, निमंत्रण बांट गया है, टूट रही है निमंत्रण बांट गया कि टूट रही है शादी, खुशियों में गम की आंधी आ गई। हाथ जोड़ के लड़की का बाप खड़ा हो गईलन, अशोक यादव कलन के हाथ जोड़ो थिला। समधी साहब उतार के पगड़ी वही लड़का के बाबूजी के पैर पर रख देलन, रख के गिड़गिड़ाए लगलन। कलन की हमारी इज्जत चल जाए, हमार मर्यादा चल जाए। अगर आज दरवाजे से हमके अपने लौटा देबा, आई शादी टूट जाए तो हमने लड़की का जीवन बर्बाद हो जाए। कोई जल्दी हमने लड़की से शादी करे के तैयार ना हुई। का मतलब रहल की शादी का निमंत्रण बटल बटावल, तारीख डेट रखल और शादी टूट गई। हम का जवाब देवे? समाज के गिड़गिड़ात हुआ, रोवत हुआ। कवि जी लिखत हुआ मास्टर भयल का, लड़की का बाबूजी तारीख पगरिया, तारीख पगरिया रख दिहल समाधि के माया जी, हाथ जोड़ी रोई रोई करले गोहारिया, करले गोहारिया, इज्जत लगाला बाटे बाबाजी। पूछली ता कहला 1 रुपया में शादी करबे, रुपया में शादी करबे, लड़की पसंद हमके माया जी। अब काहे भैया आजा फिरला जबनिया से, फिरला जबनिया से, गिरली चरण में लाऊं ताया जी। फफक के लड़की का बाप अशोक वही राकेश फौजी के बाऊ के चरण में पगड़ी रख के रोए लगलन। बाबू रो के कहलन कि भैया ओ दिन जब तोहरे दुआरे गए रहली तो कहला कि 1 रुपया में शादी करब, कोई मांग ना, कोई डिमांड ना, तोहार लड़की हमके पसंद है। बहुत कली भैया कुछ मुंह खोल के बोल दा, कुछ बता दा, लेकिन वो दिन एक बात बिना कला कि हमके 11 लाख रुपया सोने का सिकड़ी, 10 ठे अंगूठी कुल चाहिए। एक बार तो बोल सकत रहा, लेकिन एक बार ना बोला। आज ये भारत समाज में हमार इज्जत मत उतारा, इज्जत मत उतारा भैया।
हाथ जोड़ते हमार सम्मान अब तोरी हाथ में उठाला, तोरी चरण में गिर गए, उठाला भैया। और लड़की के बाप भैला के नाते आजीवन हमके तोके देवही के जब तक जिया तब तक कुछ ना कुछ अपने बिटिया के देत रह। हाथ जोड़ती हमारी इज्जत मान सम्मान मर्यादा पगड़ी आस तोरे हवाले हो गई। उठाला भैया, बारे लड़का का बाप मार दिया ठोकर, उस ठोकर मार दलन, पगड़ी के दूर जाके फेंकाइल। और वही बगल में खड़ा के राकेश फौजी, एक बार आए दरिंदे तुझे बोलना चाहिए कि पिताजी अगर 1 रुपया में शादी तय कैले रला तो आज ही मांग काहे। लेकिन बारे देश का जवान जो हमारा रक्षक है, जो हिंदुस्तान की सरजमी का रक्षा करता है, जो जवान के बहुत फौजी कभी रहा गोली भैया, लेकिन आज मैंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा उसके लिए नीतू राज गाती रहेगी। हमारे फौजियों ने जब अच्छा किया हमने अच्छा गाया, आज भी हमारे फौजी अच्छा करते गए। लेकिन वगीरा केस जैसा फौजी जब ऐसा जघन्य अपराध करेगा जो कि गिना चुना है, सारे फौजी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बाप से भी ज्यादा लोभी, धन का बाप से भी ज्यादा लालची राकेश फौजी बोल पड़ा भरे समाज में कि ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ये शादी, जो करना है कर लेना, जो तय किया है मेरे पिता ने वो देना पड़ेगा। अब हिंदी लोग बतियौते हुए ने भैया, तब तक वही बगल में लड़का का चाचा खड़ा हुआ गरज के बोल पड़लन, का कहलन मास्टर, त गरज के बोला चाचा, त गरज के बोला चाचा, तेही छनवा ज्ञानवा ना तोहरे, अब बेटवा हमर फौजी बा जवानवा ज्ञानवा ना तोहरे। कहा मम्मा ये कर 50 लाख दिलवावत रहला कहिया हो, 5 लाख तू अपन हमसे लेला चाहे जहिया हो, अनपढ़ गवार खोजा जाम अरे खानदानवा ज्ञानवा ना तोहरे, तो हट जा हमारे आँखी के समानवा ज्ञानवा ना तोहरे। चाचा बोल पड़लन, कलन के हट जा हमारे आँखी के सामने से। ये लइकवा जवन देखत हुआ ना, ए लइकवा का मम्मा कहिया दियावत रहलन, कायदे का पैसा दियावत रहलन, 50 लाख रुपया दियावत रहलन, ना लहली ना सदिया तय कैली, तुहारी सहूर बा, तोरी ये सहूर पर लइका फौजी खोजत हुआ, जा कहीं अनपढ़ गवार लइका खोज के कर बियाह कर दा, लड़की के तोरे फौजी लड़का ना मिली, हट जा हमारी आँखी के सामने से, हट जा हमारे द्वार से, द्वार खाली करा, जवन देहले हुआ ओके ले ला, अब्बा तोहार दे देती ला, और जा यहाँ से जाए के कोनो अनपढ़ गंवार लड़का खोज के लड़की का बियाह कर दी। अरे बाप रे बाप, जब फरल महफिल में गरज के तनी बात कहले हुवन, लइका का चच्चा पूरी महफिल उठ के खड़ी हो गई, सन्न हो गई, अरे होत कहा। अब वही लड़की का बाप हाथ जोड़ के गिड़गिड़ात हुवन, क्या बेटी को जन्म देना इतना बड़ा पाप है बाबा? अगर इतना बड़ा पाप लड़की के जन्मावल है ए बाबू, तो ओके का कहबा जे लइकवा के बेचत,
गौर करेंगे मेरी इस बात पर। क्या के ना गया अल्लाह का लाइन लगाओ मास्टर तनी तो। पिरहा सुने वाले बाबू लोग ए हमरे आल्हा के लाइन पर तनी गौर करिहन। वाह का लिखल गई। अरे बिटिया जन्म यही से, अरे बिटिया जन्म यही से बाहर दुनिया में बाबू, बाहर दुनिया में बाबू, बेटा वाला लोग याद कर बाबूजी बेटवा के बेरी ना, लेकिन बिटिया के बेरी काहे ऐसन होला हो। बिटिया जन्म ले लेनी तब बाबू का कपार लटक जाला, बाबू का गर्दन झुक जाले। शायद ही गर्दनवा बाबू के यही लिए झुकला जहाँ तक हमार सोच जात है, क्योंकि पिता को आभास हो जाता है कि एक दिन बिटिया के दूसरे के घरे भी है कि करे के है। हे मालिक कैसे पार हुई। शायद वो दिन याद करके बेटी का बाप सर झुका लेता कि मेरी जहाँ तक सोच जा रही है, यही दिन अगर बेटियों के पिता को देखना गए तो मैं गुजारिश करूंगी कि ऐ मालिक बेटी न देना। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है, गौर करेंगे, अगर मालिक बेटी देना बंद कर दे तो ऐ दौलत लेने वाले लोगों वादा कर लो बेटों को, और बेटों की शादी करोगे तो कहाँ करोगे। अगर बेटियां की ना हो इस जहान में तो अपने बेटे को बेचोगे कहाँ। ऐ नीच दौलत लेने वाले दरिंदों, अपने बेटों का सौदा आखिर कहाँ करोगे। ये नीतू राज का सवाल है। क्या कहना है मास्टर। आई लाला बट के जबया सो गजी भवनवा बाबू, रोत बाटे ही नाता रोवे परिवार, बटल बानी मंत्रण कोई के आवे ना चयनमा पंचो, बटल बानी मंत्रण कोई के आवे ना चयनमा सोनम बिटिया के टूटल सपना हजारी,
बेटी होने के नाते कहना चाहती हूँ, उस लड़की के दिल से पूछिए, जिस लड़की की आई हुई दरवाजे से बारात जब वापस चल जाती है तो उस लड़की के दिलो दिमाग पर, उसके जिगर पे, उसके दिमाग पर क्या गुजरती है, क्या होता है उसका हाल, कौने हालात से वो लड़की गुजरत हुई, जो नहीं समय के ही पता चलत हुई कि हमार सदिया टूट गई दहेज कमरा। वो समय लड़की का सोचत हुई, है दहेज लेने वालों, अगर तुम्हारे पास बेटियां होगी तो एक बार इस बात को जरूर सोचना। क्या कहना पड़ा मास्टर, कैलन का लड़की का बाबू आवाज गईला एसपी ऑफिस सरपंच के संगवा भैया, सुनला नहु हो दाए फटकार, जहाँ हितनात रिश्तेदार सारे लोग रो रहे के निमंत्रण कार्ड बट गया हो, बस 2 दिन का वक्त हो शादी का डेट। मैंने बताया कि 2 को तिलक थी और 4 को बारात आने वाली थी। आए हाय हाय, और तिलक के दिन इतना बड़ा हादसा, वो भी वो फौजी, जो फौजी देश का रक्षक है, जिस फौजी के जागने पर हम आप सोते हैं। यह कहानी इतना तूल क्यों पकड़ी है जानते हैं? इसीलिए कोई आम आदमी नहीं, देश का रक्षक ही भक्षक बन गया, इसलिए इस कहानी को गाना पड़ा बाबूजी। तो पिता क्या किए, लड़की सोनम के पिता अशोक यादव जाते हैं एसपी ऑफिस, गांव के सरपंच को लिए, कुछ हितनाथ को लिए, कुछ सम्मानित व्यक्ति को लेकर के एसपी ऑफिस गए, और जब वहां जाकर सारी बात को बताए तो वहां उनका एसपी साहब ने कोई मदद नहीं किया। कहे ये फौज का मामला है और इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, चले जाइए यहाँ से, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आए हाय, जब इतनी बात एसपी साहब कहना, अब ही लड़की के बाबू हार माने के तैयार ना हुआ, लड़की के बाबू हार माने के तैयार ना हुआ। ए बाबू फटकार करके एसपी साहब तो वहां से भगा देते हैं, वहां से तो भगा दिए एसपी साहब, लेकिन एक सवाल है इस समाज से। क्या सवाल है? तो राकेश फौजी जैसे जवान जब गद्दार हुई है तो बोला कैसे ये दसवा का सुधार हुई। बताइए, राकेश फौजी जैसा जवान जब इतनी बड़ी गद्दारी करेला, दहेज का लोभी बन जाएगा तो इस देश का सुधार कैसे होगा? अब मास्टर, अरे दहेज में मांग पूरी थैली नाही भैया, अरे नालायक राकेश तोड़ी दिहला हो सगैया, ऐसा दहेज खातिर सगरो अरे व्यवहार होई है, कैसे ये देश का सुधार हो। बताइए, ऐसे ऐसे दरिंदे, ऐसे ऐसे लोभी दहेज के जब तक समाज में रहेंगे तो इस समाज का कल्याण तो नहीं होने वाला, कभी नहीं हो सकता है। आज वह नालायक राकेश फौजी वही सगाई तोड़ देता भैल का मास्टर। मांग हो लाई एसपीओ राकेश हो निलंबित, तो हर जाना शासन दिलवावे कर दंडित, महिमा मंडित उनकर कैला कुल बेकार हुई है,
बढ़ाया। और बारे समाज को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, यही मेरा समाज है। समाज के लोगों में लगा कि ऐसा होने लगेगा तो फिर बेटियां तो बिन ब्याही रह जाएंगी। समाज के लोगों ने आगे कदम बढ़ाया और एकता बनाया और कहा कि ऐसे फौजी को इसके पद से हटाया जाए, फौज से बर्खास्त किया जाए इसे। और ऐसे एसपी साहब जहां दरख्वास्त लेकर के एक गरीब बाप जाता है, बेटी का बाप, और उसकी सुनवाई नहीं करता कि जो एसपी, उस एसपी को भी एसपी पद से निलंबित किया जाए। गौर करेंगे बाबूजी, ये होना चाहिए, ये मेरी भी सोच है, मेरा भी मानना है। ऐसी फौजी को फौज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे हटाया जाए और ऐसे एसपी साहब को निलंबित किया जाए, ये मेरी भी मांग है। और यही पर कहानी हम खत्म करते हैं। आखिरी में खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी नीच वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ ही क्या मन में, खुशियों में गम की आधी आ गई, तनी तू सिया राम ये बंद करो बर्बाद।